अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी सिर्फ एक कदम के फासले पर है और वो जो टक्कर के लोग थे वो अब सर टकराते फिर रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, ये आपकी खिदमत में आज के प्रोग्राम में हम अर्ज़ करेंगे। और फिर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान को टका सा जवाब दे दिया। जनाब, गर्म ज़मीन पे पाँव कोई नहीं रखता। ये क्या कहानी है, ये आपको बताएंगे। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ, उनसे ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दूरी इख्तियार कर लिया, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी उनको ऑन करने से इनकार कर दिया है। वो कैसे इनकार किया ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की, जो कि कल से गिरफ्तार हैं। आज सुबह उनको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश किया गया। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। वहाँ पे 2-3 ऐसे चंद अहम बातें थी जो मैं आपकी खिदमत में आज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब उनको पेश किया गया तो उस वक़्त मीडिया के रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर बजा तौर पर तमाम मीडिया के लोगों को एतराज़। और जब अदालत के इल्म में ये बात लाएगी तो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि जी मैंने तो किसी को मना नहीं किया। तो फिर उनको बताया गया कि जी पुलिस वाले कह रहे हैं कि अदालत ने मना किया है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, कन्फ्यूजन हुआ, कोई प्लानिंग से हुआ, लेकिन मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल की जो पेशी थी वो हम कह सकते हैं कि एक इबरत का बायस थी, और किसी के लिए नहीं, खुद डॉक्टर शहबाज गिल के लिए सबसे बढ़कर। क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल जो ऐसे अफराद में शामिल हैं जो जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बहुत तेज़ी से तरक्की मिली, और वो तरक्की करते करते ना सिर्फ ये कि वो इमरान खान साहब के मामले खसूसी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस ओहदे पर पहुँचे, बल्कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो तब भी वो उनको अपने करीब रखना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा दिया गया। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल की जितनी गुफ्तगू थी वो तो आपने सुनी है। वो धमकियाँ लगाने के भी बड़े माहिर थे। वो मतलब उनको बाज़ लोग तंज़न शहबाज गाली भी कहते हैं। वो टीवी स्क्रीनों पर भी बैठ के उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ दी। वो रमेश कुमार साहब को एक प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा गालियाँ दी। और बाकी वो जो धमकाने शमकाने का सिलसिला था अपने सियासी मुखालफिन को, राना सनाउल्लाह को, अताउल्लाह तारड़ के बारे में, वो जो भी बातें करते रहे, चले हम फिर भी कहते हैं कि सियासत है, लेकिन सियासत में भी एक हद से आगे मतलब धमकियाँ कम से कम नहीं लगाई जाती। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है जी। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को भी धमकियाँ लगाते रहे, पुलिस अफसरों को धमकियाँ लगाते रहे, साफ़ियों को धमकियाँ लगाते रहे, ट्वीट्स करते रहे साफ़ियों के ख़िलाफ़। और बहरहाल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। आपको एक वाक़या याद होगा, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो पार्लियामेंट के बाहर सामने बिल्कुल जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस है, जहाँ पे ये तमाम अरकान असेंबली और बाज़ वज़रा भी वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पर उसके बाहर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। मरियम औरंगज़ेब थी, शायद खाकान अब्बासी थे उसमें, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक थे, और बहुत सारे लोग थे। और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उन पर हमला कर दिया और उनको यानी कि बाकायदा ज़द्दो-कोब किया गया, उनको धक्के मारे गए। मरियम औरंगज़ेब खातून थी, उनके साथ इस तरह किया गया। और उसके बाद हालांकि वो जो रेड जोन है उसके अंदर आम पार्टी का कारकुन आ नहीं सकता, तो बाकायदा प्लान करके वहाँ पर लाया गया। और ये पता चला था कि उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल लाए थे, क्योंकि जब ये सारी कार्रवाई हो चुकी तो डॉक्टर शहबाज गिल एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने आके उन सबको शाबाश दी और कहा कि इमरान खान साहब की तरफ से भी आपको शाबाश का पैगाम आया है। तो डॉक्टर साहब इतने करीब हो गए थे, पर जब इस तरह के सारे मामला डॉक्टर शहबाज गिल ही हैंडल करते। डॉक्टर शहबाज गिल इतने ज़्यादा बादशाह थे कि बन्नी गाला में किसने आना है और किसने नहीं जाना है, आना है और किसने मुलाकात करनी है नहीं करनी है, ये सारे मामला भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखे थे। लेकिन जब डॉक्टर शहबाज गिल वो ये कहते हैं ना, वो खेलते खेलते वो बिल्कुल क्रीज से आउट हो गए, बल्कि हम ये कहें कि हिट विकेट भी हो गए, तो उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। वो पाक फ़ौज के हवाले से बातें कर बैठे और पाक फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स के नाम लेकर उनको वो उकसाने लगे कि वो अपने सीनियर्स की बात न माने। एक बड़ा सीरियस मामला था और ये एयरवाई के ऊपर हुआ। और बाकायदा जो इल्ज़ाम लगाया गया है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से और मरियम औरंगज़ेब साहबा, जो दोनों के बिलतरतीब इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, तो उनके मुताबिक ये बाकायदा स्क्रिप्टेड था। इनको कॉल की गई, फिर वो जिस तरह उन्होंने पढ़ा वो बाकायदा एक पूरा जैसे बंदा लिखा हुआ देख के पढ़ रहा होता है। और उनका जी अब हम इस चीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं कि ये किसने ड्राफ्ट तैयार किया था, कहाँ पर हुआ था, किसकी हिदायत पे हुआ था, तो ये सारी चीज़ की हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब आज पेश हुए तो अफसोसनाक मंजर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा किसी भी सतह का
आज ज़िला कचहरी में मौजूद नहीं था, कोई उनसे मिलने तक नहीं आया। यकीनन डॉक्टर शहबाज गिल के लिए भी ये बात खासी परेशान कुन होगी कि वो बंदे को होता है ना कि वो अपनी पार्टी के लोग, यार मैं अब पार्टी का बड़ा लीडर हूँ और मैं गिरफ्तार हो गया तो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। तो अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब को यकीनन अब इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो शायद क्रीज से कुछ ज़्यादा निकल गए थे और रेड लाइन भी उन्होंने क्रॉस कर ली थी और वो उस क्रॉस करने को अब फेस भी कर रहे हैं। अब यहाँ तक बातें सुनने में आ रही हैं कि ये भी पता चला कि इनके जो कोर्ट मार्शल वाला मामला है कि अगर हो सकता है कि इनको उस साइड पर ले जाया जाए, क्योंकि जो दफात लगी हुई है वो बड़ी संगीन किस्म की दफात है और इस दफात में अंदर गया हुआ बंदा इतनी जल्दी जल्दी बाहर नहीं आता। तो डॉक्टर शहबाज गिल आज वहाँ पर जब गए, वहाँ पर फिर उनके जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने अपना जो ऑफिशियल वकील है फैसल चौधरी साहब, वो उनका केस लड़ने के लिए वहाँ पर कम अज़ कम मौजूद थे। तो फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि जी इनको मारा गया और उनकी कमीज़ पर खून के निशानात थे। बहरहाल वो खून के निशानात वकील साहब ने तो कहा, लेकिन वहाँ पर जो जब उनको लाया और ले जाया गया तो लाज़ी बात है वो कचहरी की तंग सी गलियाँ तो वो गुजरते हुए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी उनके ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उनके ऊपर कुछ तशद्दुद हुआ। और ना ही डॉक्टर शहबाज गिल ने जो हल्की फुल्की सी गुफ्तगू का उनको मौका मिला चलते चलते साथियों के साथ, उन्होंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। बहरहाल उनके वकील कह रहे हैं तो बंदा मान लेता है कि हो सकता है कोई मिस हैंडलिंग की गई हो, लेकिन शहबाज गिल साहब ने खुद ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात थी वो यही बात थी कि जी उनको मिलने के लिए वहाँ पर कम अज़ कम कोई मौजूद नहीं था, कोई उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद नहीं था, ना ही वो उनके वो हामी लोग जो वो कहते हैं कि जी हमारे वाले साथी जो इनको इमरान खान साहब कहते हैं, उनमें से कोई वहाँ पर मौजूद था। बल्कि एक वाक़या और हो गया, वो वाक़या ये हुआ कि आज दिन को अरशद शरीफ साहब जो एंकर पर्सन हैं ARY TV के, वो अचानक दिन 1 बजे पेशावर एयरपोर्ट से दुबई चले गए, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका जैसे कहते हैं एतराज़ जो उन पर नुक्ताचीनी करते हैं, वो कहते हैं जी फ़रार हो गए हैं। बहरहाल हम तो उसको फ़रार नहीं कहेंगे कि वो मुल्क से चले गए। अब मुल्क से क्यों चले गए ये एक अलग कहानी है, लेकिन साबिर शाकिर साहब पहले ही मुल्क से जा चुके हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो भी चले गए हैं और समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज खान साहब वो उन्होंने मुकदमात को फेस किया। तो बहरहाल ऐसी एक सिचुएशन बनती जा रही है कि ज़मीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामियों के लिए गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ों को मिसलीड करना है वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी उस पर पूरी तरह अज़म से कायम है कि गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है। आपको याद होगा जब डॉक्टर शीरीन मज़ारी को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि जी सादा कपड़ों में लोग आ गए और उनको मारा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में जब उसकी वीडियो क्लिप सामने आया तो पता चला कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने उनको गाड़ी से निकाला, वो निकल नहीं रही थी तो उनको बाजू से पकड़ के बाहर खींचा गया, लेकिन उनको मारा वगैरह नहीं गया और ना ही कुछ सिविल कपड़ों में लोग मौजूद थे, बाकायदा पुलिस फोर्स में थे। यहाँ पर खुद इमरान खान समेत बहुत सारे PTI के लोगों ने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल को सादा लिबास लोगों ने उठाया और इमरान खान साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको अगवा किया गया। अच्छा, भारत एक तो कुछ वीडियोस पहले आ गई थी और कुछ वीडियोस जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया वहाँ की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें एक तो ये चीज़ ज़ाहिर होगी कि वो जितने लोग थे उनमें से कोई सादा लिबास अलगार नहीं थे, उनमें तमाम के तमाम जो लोग उनको गिरफ्तार करने वाले थे उन्होंने पुलिस की वर्दियाँ पहनी हुई थी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट की गई कि हमने देखा कि एक ये चीज़ बताई गई कि जी बड़ा तशद्दुद किया गया उनके ड्राइवर के ऊपर। यहाँ पे 2-3 तज़ादात दिखाई दिए। एक तो उनके ड्राइवर की एक तस्वीर आई जिसमें वो ज़मीन पे बैठे हुए गाड़ी के पीछे और ऐसे मतलब तासुर बन रहा है कि शायद उसको किसी ने बाहर गाड़ी से निकाल के फेंक दिया। दूसरी तस्वीर में वो इमरान खान साहब को बता रहा है कि जी मुझे बड़ा मारा गया और उसने अपने हाथ पे एक पट्टी बांधी है। अच्छा, तीसरी जो तस्वीर है उसमें वो हाथ में पट्टी भी है और वो कमीज़ भी यहाँ तक फटी है, जो कि इमरान खान साहब को बता रहे तफ़सीलात उस वक्त वो कमीज़ फटी हुई नहीं थी। चौथी बात है कि जी उसको मारा गया या नहीं मारा गया, ये चीज़ फिर जब वो CCTV फुटेज आई तो ना सिर्फ ये जवाब वाज़ेह हो गया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार थे, बल्कि जो उसको जो ड्राइवर था उसकी दरवाजे की तरफ भी कोई पुलिस वाला नहीं गया, ना उसको बाहर निकाला गया गाड़ी से, ना उसको मारा गया। उन्होंने जो है वो एक शीशा तोड़ा उस साइड का, जो फ्रंट सीट की बैक वाला शीशा होता है जहाँ पे डॉक्टर शहजाद गिल बैठे हुए थे, शहबाज गिल, उसकी पिछली साइड वाला शीशा, क्योंकि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जब वो पुलिस ने वो शीशा तोड़ लिया तो शहबाज गिल ने दरवाज़ा खोल दिया और वो उतरे और पुलिस वाले उनको लेके चले गए। उनके ड्राइवर को किसी ने गाड़ी तक से नहीं उतारा, यानी कि उतारे बगैर भी बंदा कैसे तैयार हो सकता है, हाथ अंदर करके किसी ने मारा उसको, तो वो उस साइड पे भी वो जाते हुए नजर नहीं आया। उसके बाद वो गाड़ियाँ अलग चली गई और वो शहबाज गिल वाली गाड़ी जो ड्राइवर अलग ले गया। सो ड्राइवर के मारने वाला बिल्कुल टोटल फेक। वो आपको याद है ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हुआ था वाक़या, तो ऐसे हुआ था। डॉक्टर शहबाज गिल का अपना एक जब एक्सीडेंट हुआ था मोटरवे पे, तो एक्सीडेंट के बाद वो बड़े ठीक ठाक खड़े हुए थे और बाद में वो काफ़ी 2-4 दिन को पट्टी पुट्टी लगा के फिरते उन दिनों उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होना होता था। तो बहरहाल ये कहानी सारी होगी गलत साबित। अब मामला ये है कि ये अब सारा मामला जा के चल रहा है। अब पता ये चला है कि जनाब जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। रिकवर ना होने से मुराद ये है कि उनका असली मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं
कि उनसे तफ्तीश की जा रही है और मुख्तलिफ टीमें उनसे तफ्तीश कर रही हैं। उनमें पुलिस की टीमें भी हैं, दीगर टीमें भी हैं, हसास इदारों की टीमें भी उनसे तफ्तीश कर रही हैं और आज भी उनके साथ जो है मुख्तलिफ टीमों ने तफ्तीश की है। अब ये पता चला है कि जो एक आध मोबाइल उनका अगर कोई रिकवर हुआ है तो वो उनका वो असल मोबाइल नहीं है जो वो रिकवर किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनके जो ट्वीट्स हैं वो मुसलसल उसी फ़ोन से अपडेट हो रहे हैं। अब या तो डॉक्टर शहबाज गिल ने गाड़ी से उतरते वक्त वो मोबाइल जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिया या गाड़ी के अंदर ही रख दिया, क्योंकि गाड़ी उसके बाद वो अलग चलेगी, पुलिस वालों ने गाड़ी अपनी तहवील में नहीं ली, तो या फिर जो है उनके पास दो फ़ोन थे, एक उन्होंने रख दिया और वो चले गए। तो बहरहाल ये मामला हुआ है और अब तफ्तीश उनसे मज़ीद की जा रही है और शहबाज गिल साहब को इस वक्त जो सबसे बड़ा सदमा हुआ होगा वो इस बात को होगा कि जनाब बाकी सारी पार्टी ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन ख़ुद इमरान खान साहब भी उनसे फासला इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इमरान खान साहब ने इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया और आज उन्होंने रिपीट भी किया उसको, अपनी जो तकरीर आज उन्होंने की है उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर डॉक्टर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी उनको अदालत में पेश करके कार्रवाई होनी चाहिए। तो खान साहब, अदालत में कोई बंदे को उठा के डायरेक्ट तो पेश नहीं किया जाता ना, पहले पुलिस पर्चा काटती है, गिरफ्तार करती है, रिमांड लेती है, तो ये जो कानून का प्रोसीजर है वही तो चल रहा है। उसमें अब गैर कानूनी प्रोसीजर तो अभी तक सामने नहीं आया। तो खान साहब को या तो प्रोसीजर का पता नहीं है तो वो भी कहते हैं कि बस मैं उस तरह बात करता हूँ। लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर साबित होगी कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल जो कुछ भी कर रहे थे, किसी को बुरा भला कर रहे थे, किसी को गालियाँ दे रहे थे, चाहे वो इदारों के बारे में बात करते, सहाफ़ियों को धमका रहे थे, सियासतदानों को धमका रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को धमका रहे थे, तो खान साहब आपकी मोहब्बत में धमका रहे थे। आपने वहाँ पे कोर्ट में जाना तो दूर की बात है, आपने अपने किसी पार्टी लीडर को भी नहीं कहा कि यार उसको चले जाओ, मेरा वो चीफ ऑफ स्टाफ था। तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ को इमरान खान साहब ने भी तनाज़ छोड़ दिया। यकीनन डॉक्टर शहबाज गिल के लिए ये बात खासी हौसला शिकन होगी जब उन्होंने अपनी पार्टी का और अपने लीडर का रवैया देखा होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, जहाँ बहुत सारे लोगों ने इस मौके पे जब कहते हैं ना बंदा जब मुश्किल में आता है तो फिर अपने मुंह मोड़ लेते हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनको वज़ीर आला बनवाने के लिए खान साहब ने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दो मामलात में दे दिया एक टका सा जवाब। एक तो टका सा जवाब उन्होंने इस तरह दे दिया कि एक तो उनका फौरी तौर पे ये बयान आ गया डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी की कुछ देर के बाद कि जनाब मैंने भी डॉक्टर शहबाज गिल को समझाया था कि इस तरह से बयान ना दें और मैंने उसको कहा था कि तुम इस तरह गलत कर रहे हो। ये बेसिकली उनका ये मैसेज था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि देखा नहीं जी मैं तो बड़े खिलाफ हूँ, मेरा इस मामले से कोई तल्लुक नहीं है। तो चौधरी साहब जो है वो भी साइड मारते हुए दिखाई दिए, बल्कि ये भी पता चला है कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने उनसे जवाबी कार्रवाई की फरमाइश की थी कि वफाक में अगर हुकूमत है और शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ है तो आप इस तरह करें कि आप जो है वो दो काम कर दें। एक तो वो उनके बेटे साहबजादे ने ऐलान कर दिया था कि जी मैं हम पंजाब पुलिस भेजेंगे बनी गाला की हिफाजत के लिए, इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। एक तो उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं हुआ अभी तक, ना ही पंजाब पुलिस की नफरी यहाँ पे पहुंची, क्योंकि कानूनी तौर पर वो जा नहीं सकते। बहरहाल ये पता चला है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बेटे को कहा वो यार क्या बयान देते, फिर इस तरह के बयान मत दो, हम नहीं भेज सकते वहाँ पर नफरी, कानून में इसकी गुंजाइश कोई मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको ये कहा था कि जी आप इस तरह करें कि मेरा जो बनी गाला वाला घर है इसको वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दें, तो फिर आप यहाँ पर अपनी फोर्स भी भेज सकेंगे। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अभी तक इस सिलसिले में भी कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं किया, खान साहब को झंडी गिरा दी है। तीसरा जो उन्होंने बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि उन्होंने खान साहब को टका से जवाब दे दिया, वो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि जनाब मुबैना तौर पर पता चला है, ज़राए का कहना है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये जो कार्रवाई हुई है शहबाज गिल के खिलाफ इस्लामाबाद में, इसका जवाब मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में पंजाब पुलिस के जरिए दिया जाए। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तो वहीं उनकी, उन्होंने कहा यार मतलब मरियम को गिरफ्तार हम कैसे कर सकते हैं, कोई वजह कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना, कोई उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो, कोई ऐसा जुर्म किया हो जिस पर हमको गिरफ्तार करें, तो अहमद तो नहीं हम किसी को उठा सकते। तो खान साहब को जो है ना वो शिद्दत से मायूसी का सामना करना पड़ा इन तीनों मामलात में एक ही दिन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तीन मुख्तलिफ मामलात में खान साहब को कोरा सा जवाब दे दिया, या अंगूठा दिखा दिया, या झंडी गिरा दी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब, जो एक और ख़बर थी कि वो जो टक्कर के लोग थे वो अफसर टकराते फिरते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है। जितने लीडरशिप है वो अपने आप को, ये जो पीटीआई या डॉक्टर शहबाज गिल का जो मौक़िफ़ था वो अपने आप को साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बंदा या तो ये कह रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं डॉक्टर शहबाज गिल ने क्या बयान दिया, या फिर वो कह रहा है कि नहीं नहीं इसको ये बयान नहीं देना चाहिए था, और फिर उनके पीछे भी कोई नहीं जा रहा। और फिर वो जो टक्कर के लोग थे वो इमरान रियाज साहब तो वैसे भी जिन्होंने उन्होंने ही फ़करा कहा था ना, अब टक्कर के लोग आपको मिलें, तो वो जो टक्कर के लोग थे वो इमरान रियाज साहब भी चुप करके, जो साबिर शाकिर साहब थे पहले बाहर निकल गए, अरशद शरीफ साहब भी बाहर निकल गए, और ये जो पीटीआई के अंदर जो टक्कर के लोग हैं वो भी सारे चुप करके साइड पर अपने अपने हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं
वो चीज़ों को स्मेल कर गए हैं। आज की जो उनकी तकरीर थी वो बिल्कुल वाज़ेह अलामत थी इस चीज़ की कि उनको ये नज़र आ गया कि अब वो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। अच्छा, अब उनकी गिरफ़्तारी जो है वो एक कदम के फ़ासले पे है। वो कौन सा एक कदम है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इमरान खान साहब ने आज तकरीर में अपने कहा, एक तो शहबाज गिल के बारे में कहा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही हो रही है। दूसरा, वो 2-4 अपने झूठों पे मुसलसल कायम है। वो जो एक आम आदमी, तो उस बेचारे का, एक जो नौजवान होते हैं उनको नहीं इतना चीज़ों को पता था। जैसे उन्होंने आज कहा कि जी अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में, इनकी चोरी पर तो दुनिया में किताबें लिखी हुई हैं। पता नहीं खान साहब किसी किताब का रेफरेंस भी दे देते थे। बहरहाल चलें, ये अब उनकी आदत है। वो कहते हैं जी ये जो करप्ट लोग हैं और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है और मुझे और फ़ौज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो भाईजान, किसी ने आपको नहीं कहा था कि आप DGI की तैनाती के वक्त इस किस्म के फटे ढाल के बैठ जाएँ, या बाद में आपने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि आप इस वजह से DGI को चेंज नहीं करना चाहते कि आपको नज़र आता कि आपके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, आपको उनकी बड़ी ज़रूरत थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो खान साहब खुद कर चुके हैं। अब इस मामले में ये कहना, फिर ये जो बयान डॉक्टर शहबाज गिल के ने दिए हैं, ये कोई ये तो कहा जा सकता है कि उन्हें आपकी लाइन के ऊपर चलें, जैसे आप उनके लीडर हैं तो आपकी लाइन के ऊपर चलें, लेकिन उनको ये अपोजिशन ने तो नहीं कहा कि वो आप इस तरह के काम करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि जनाब ये हमारी हुकूमत चलेगी और ये सारा जो नहीं, फ़ौज के और हमारे दरमियान जो नहीं वो इस तरह के काम खींचे। और फिर वो कह रहे हैं कि जी सारे मामलात के एक ही हल है कि जी ये मईशत भी संभल जाएगी और सारा सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो इस्तेकाम में बदल जाएगा, और जनाब ये होगा कि एक ही सूरत है कि इलेक्शन हो जाए नया। अब इलेक्शन नया हो जाए जनाब, ये खान साहब बड़े मज़े से कहते हैं, लेकिन वो 2 अपने सूबों में असम्बलियाँ भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं, वो आर्मी चीफ भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं। तो फिर भी अगर वो हार जाएंगे तो फिर भी उनकी कोई बंदा गारंटी पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं दे सकता कि खान साहब किसी किस्म के इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम भी कर लेंगे। मर्ज़ी होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अब वो पंजाब की 20 सीटों में से अगर वो 15 जीत गए हैं, तो तब भी उन्होंने कह दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नहीं वो ठीक आदमी नहीं है। तो खान साहब तो जंगल के बादशाह हैं। लेकिन आज की इनकी जो तकरीर थी वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उस पर एक खौफ झलक रहा था। उन्होंने अपने फॉरेन फंडिंग केस की बात की, उसकी ममनुआ फंडिंग की, जी हमें लोग पैसे देते हैं बाहर से, सारी दुनिया में ऐसा होता है, हमारे मुखालिफिन करप्ट हैं, फ़ौज के दरमियान में लड़ाया जा रहा है, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही हैं और ये सारा कुछ किया जा रहा है। फिर उन्होंने वो नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और उसकी सरदार याद सादिक की और दीगर लोगों के क्लिप्स भी निकाल के चलाए। खान साहब के अपने क्लिप्स भी बड़े हैं, जो कि फिर जवाबी क्लिप्स निकाल के मरियम औरंगजेब साहबा ने थोड़ी देर के बाद चलाए कि खान साहब आप भी ये कुछ कहते रहे पहले पाक फ़ौज के बारे में। तो बहरहाल जी, वो जो पाक फ़ौज है उनको सारा पता है कि कौन क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है और उनको कैसे करना चाहिए। उनको कोई मतलब बताए, कोई सियासतदान उठ के बताए, या कोई साफ़ी उनको उठ के बताए, या कोई वकील उनको उठ के बताए, या कोई और बताए, तो वो उनको कोई ऐसी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी एक कदम के फ़ासले पर है। वो एक कदम के फ़ासले पर कैसे? खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बहुत सारा मवाद मौजूद है, जो कि वो ममनुआ फंडिंग के हवाले से, फिर जो तोशाखाना के हवाले से, फिर वो जो उनके ख़िलाफ़ 20-25 मुकदमात भी दर्ज हैं, मौजूद हैं। फिर ये फ़रागोगी वाला जो मामला है, स्कैंडल, फिर उनकी बेगम वाला, हीरों की अंगूठी वाला, फिर मलिक रियाज़ के पैसों के आने वाला, फिर उसके बदले में ज़मीनें लेने वाला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत सारा मवाद मौजूद है, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उनको गिरफ़्तारी सिर्फ़ एक कदम के फ़ासले पर, वो फ़ासला इमरान खान साहब ने तय करना है। वो इमरान खान साहब ने कैसे तय करना है कि इस वक्त तमाम जो वफाकी हुकूमत है वो इस चीज़ के इंतज़ार में कि खान साहब एक फ़ाश गलती कर दें। वो कोई भी ऐसे फ़ाश गलती, कोई भी ऐसी रेड लाइन क्रॉस जो ही करते जाएंगे, उसी वक्त वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। एक उनका उठाया गया गलत कदम उनको सीधा हवालात में पहुंचा देगा और फिर खान साहब वो कहते हैं चढ़ जा बच्चा रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।